नमस्कार साथियों, महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राशियों के विषय में। और राशियों में हमें क्या देखना है। राशियां तीन प्रकार की होती हैं, एक चर, स्थिर और दुष्भाव। क्या है? चर, स्थिर और दुष्भाव। इनका मतलब क्या है चर, स्थिर, दुष्भाव का? यदि हमें कोई यात्रा से संबंधित काम करना है, विशेषकर लंबी यात्रा हमें करनी है और बहुत दूर कहीं जाना है, कोई अच्छे कार्य में जाना है यात्रा से संबंधित, तो हमें विशेषकर ये राशियां हमें लेनी होती है। राशियां हो या लगन हो, बेस्ट है। राशियां भी ले सकते, लगन भी ले सकते। तो दूसरा, जो स्थिर राशियां हमें देखनी होती हैं, तो स्थिर राशियां देखने का मतलब यह है कि जो हमें स्थिरता चाहिए। स्थिरता किस चीज में चाहिए हमें? विशेषकर बहुत से काम होते हैं स्थिरता के लिए, मगर सबसे बड़ा स्थिरता है हमें सबसे ज्यादा मकान, विवाह, अपने कार्य में कोई स्थिरता वाले कार्य हैं, जैसे ऑफिस में बैठना, स्पेशली मात्र बैठना। काम तो चलेगा, दुष्भाव से भी चलेगा, मगर स्थिरता बैठना, तो वहां पर हमें ये लगन, ये राशियां हमें स्वीकार करनी चाहिए, जिससे हमारे कार्य में स्थिरता मिलेगी। तीसरा है द्विषभाव। द्विषभाव में ज्यादातर हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे विशेषकर सबसे ज्यादा बिजनेस में हमें द्विषभाव इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि सामान आवे भी हमारा और निकल भी जावे। हमारे व्यवसाय में स्थिरता लक्ष्मी होवे भी, मगर हमारा काम रुके नहीं, व्यवसाय हमारा चलता जावे। तो विशेषकर हम द्विषभाव राशियों आदि में हमें यह चीजें देखनी होती हैं। और बहुत से काम है, जैसे मकान बनाना आदि है, विवाह संबंध आदि करना है, चर में करना है, स्थिर में यात्राएं आदि करनी है तो चर में करनी है, विवाह आदि और मकान आदि में गृह प्रवेश आदि है तो स्थिर लगन, स्थिर राशियों में करना चाहिए। दुष्भाव आदि में बिजनेस आदि के संबंध रखना चाहिए। और भी बहुत से संबंध है, मगर ये मोटे मोटे। तो आपको यह ध्यान देना है कि चर राशियां क्या है, क्या फार्मूला है इसका। आपको ये तो याद है पक्का कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है। तो इसको देखने का क्या मतलब है? इसको देखने का मतलब है कि आपने नंबर वाइज, सीरियल वाइज, कि आपको यह याद होना चाहिए, चर, स्थिर, दुष्भाव। ये लाइन से याद होना चाहिए, चर, स्थिर, दुष्भाव, तीनों एक साथ याद होना चाहिए। उसी प्रकार से आप लिख देना है, एक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार से आपके सर्कल बन जाएगा। तो आपकी प्रॉपर उसी प्रकार से चर, स्थिर और दुष्भाव राशियां आपकी बन जाएंगी। ज्यादातर आप प्रयास करना, ज्यादातर देखना, जब कभी ब्राह्मण आदि देखते हैं, मुहूर्त आदि देखते हैं, तो विवाह में ज्यादातर ये है। और आप दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले दिवाली निकली है, तो ज्यादातर हम लोग कभी भी देखते हैं, कभी कोई पूजा करनी है, तो हम ये लगने देखते हैं, या राशि देखते हैं या लगन देखते हैं। तो उस दिन राशि तो नहीं होती, लगन होती है, तो कह देते हैं स्थिर लगन चाहिए, तो वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक और कुंभ, ये ज्यादातर होती है। तो रात्रि में उस टाइम पे ये ज्यादातर लगने होती है, उस समय पे ज्यादातर रात्रि में ये दोनों लगने होती हैं, वृष और स्थिर, सिंह लगन। तो इन स्थिर लगनों में लक्ष्मी से संबंधित जो घर में आपने विशेषकर जैसे ड्राज रखना है, या लक्ष्मी के लिए पैसा रखने के लिए कोई लॉकर बनवाना है या लॉकर रखना है, तो उसके लिए आपको ये स्थिर लगन या स्थिर राशियां आपको चाहिए। ये यात्रा, जैसे हमें विदेश आदि के लिए जाना है, या कोई फॉर्म भरना है, या अप्लाई करना है, विदेश से संबंधित काम करना है, तो हमारे लिए ये लगन या ये राशियां बेस्ट रहेंगी। कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। दूसरी बात, द्विषभाव में दोनों काम होते हैं, चर भी होती है, स्थिर भी होते हैं। चर भी कर सकते हैं, स्थिर भी रख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मगर व्यवसाय आदि के लिए द्विषभाव आदि हमारी जो लगने हैं, राशियां हैं, वो सबसे पावरफुल हैं, कि उसमें बिजनेस में सामान आना, काम आना भी चाहिए
और व्यवसाय बढ़ना भी चाहिए। तो उस दुष्भाव राशि में, दुष्भाव लग्नों में यह राशियां दी जाती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बता दिया, सीरियल बाई आपको अपने आप नंबरिंग से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको ये तीनों जो याद होंगे, 4 स्थिर दुष्भाव याद होंगे, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से आपको ज्ञान होना चाहिए। और इनके ज्ञान करने से आपको यह बेनिफिट होगा कि कभी भी यदि आपने यात्रा करनी तो इनसे करें, और मकान आदि, विवाह आदि से संबंधित कोई वो करना है, जैसे हाँ, और मेरे को याद आ गया कि जब अपनी बेटी या बहू, बेटी को तो चलो घर से तोड़ते हैं, मगर बहू को जब गृह प्रवेश करते हैं तो ज्यादातर हम प्रयास करते हैं कि स्थिर लगन होवे या स्थिर राशि होवे। ज्यादातर हम यह प्रयास करते हैं कि स्थिर लगन होवे, तो वह बेटी के पैर अपने घर में टिके होते हैं और अपने ससुराल को ससुराल समझती है, अपना घर समझती है उसको। तो इसलिए प्रयास यह करें कि कभी भी खुद अपने देखे। अब पंडित जी को नहीं है कि पंडित जी कहो कि वृष लगन बता दो, सिंह लगन बता दो, उस समय कौन सी लगन है मॉर्निंग में, सुबह नहीं, खुद देखो, प्रयास करो उसमें कि वृष लग्न क्या है, सिंह लग्न में कब है। उसी प्रकार में यदि बेटी का, बहू का और गृह प्रवेश होता है तो अवश्य वह अपनी स्थिरता को समझती है और अपने घर को घर समझती है। तो इन चीजों का आपने विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको मैं प्रार्थना करूंगा कि आप महर्षि पारसर एस्ट्रो ज्योतिष को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और जितना से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को भी रिप्लाई करें, जिससे मुझे भी पता चलेगा। और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको उसका साझा कर सकता हूँ, अनुभव साझा कर सकता हूँ। और भी चीज़ों को, जो चीज़ें आपको महसूस होती हैं कि ये चीज़ हमें ज्ञान करना है, तो मैं आपको भेजिए, तो मैं आपको अवश्य उसका लिंक में डालूंगा और समझाऊंगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार।